महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता परिवर्तन को लेकर अटकलें काफ़ी तेज हो गई हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम पद से एकनाथ शिंदे बहुत जल्दी हटते नजर आ सकते हैं। इस बात को लेकर शरद पवार, उद्धव ठाकरे के गुट ने दावा किया था, क्योंकि इसके पीछे की वजह था जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो काफ़ी दिक्कतें होंगी और वो दिक्कतों का सामना सभी मंत्री नहीं कर पाएंगे और टूट पड़ेगी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा कुनबा ही टूटता नजर आएगा शिंदे गुट का। लेकिन ये सारी बातें कही गई थी शरद और उद्धव गुट की तरफ से। लेकिन अब आपको बता दें, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने दोहराया कि किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही होगा, यानी कि उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द होगा। कल की ही बात ले ले तो ये खबर निकल कर सामने आई थी कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो दौरा होना था दिल्ली का, वो रद्द कर दिया गया और उसके बाद चर्चाएं ये थी कि क्या यहाँ पर आपस में इनकी सहमति नहीं बन रही है। साथ ही यहाँ पर आपको बता दें, सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने के बाद लोगों से जो उनको समर्थन मिला था, लोगों को कुछ देना भी था, तो लोगों के कल्याण के लिए कई फैसले लिए हैं, यानी कि मंत्रियों के लिए नहीं बल्कि अभी लोगों के बारे में सोचा जा रहा है। ये बात उन्होंने कही। संजय राउत के इस दावे को खारिज करते हुए कि सरकार अपने ही अंतर विरोधी के बोझ तले दब जाएगी, शिंदे ने कहा कि उन्हें विधानसभा और लोकसभा में शिवसेना के 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। एकनाथ शिंदे ने टिप्पणी की कि केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार जल्द होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और मैंने राज्य की कमान संभालने के बाद हमने किसानों के लिए बड़े फैसले लिए। हमने पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने का निर्णय लिया और सूखा प्रभावित इलाकों में पानी भेजे, और कल की कैबिनेट बैठक में भी हमने कई अहम फैसले लिए, ये बात करते नजर आए। लेकिन जिस तरीके से 30 जून को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, ये शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के इस्तीफे देने के एक दिन बाद हुआ था। अब समझने की कोशिश करिए किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे पर खुलकर बातें रखी थी। उन्होंने साफ बताया था कि साल 2019 में उद्धव ठाकरे के कुछ ऐसे फैसले थे जो बीजेपी के नेतृत्व उनके विचारों के खिलाफ थे, जिसकी वजह से उनके उन शर्तों को स्वीकार नहीं किया गया था। और देखा जाए तो 2022 में उन्हीं शर्तों को स्वीकार करती नजर आई भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवसेना का ही एक मंत्री बनता नजर आया, जो कि एकनाथ शिंदे हैं। भले ही शिवसेना के सैनिक पद से इनको बर्खास्त कर दिया गया हो, लेकिन अब शिवसेना छीनने की तैयारी में है, यानी कि जिस शिवसेना से इन्हें निकाला गया है उसी शिवसेना पर अपना आधिपत्य करना चाहते हैं। शिंदे ने राज्य सरकार के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रखने के विरोध में शिवसेना के 38 से ज़्यादा विधायक राज्य के बाहर उनके साथ शामिल हो गए थे, ये सभी ने देखा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने अभी तक कैबिनेट विस्तार पर ज़्यादा खुलकर बातें नहीं रखी हैं और साथ ही साथ उनका कुछ फैसला राज ठाकरे को लेकर भी था कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को इस कैबिनेट विस्तार में कोई बड़ी भूमिका दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में उद्धव के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ और जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन है उसके खिलाफ राज ठाकरे, शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जैसे बड़े बड़े नेता खड़े होते नजर आए। लेकिन राज ठाकरे अपनी अलग पार्टी के साथ ही अलग चलते नजर आ रहे हैं। आप सभी को बता दें, 3 जुलाई को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को एक बड़ा बढ़ावा मिला, क्योंकि भाजपा के राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जहां उन्हें 164 वोट मिले। वहीं एमवीए के उम्मीदवार राजन साल्वी के पक्ष में केवल 107 विधायकों ने वोट किया था। सरकार ने एक दिन बाद 166-19 के अंतर से विश्वास मत भी हासिल किया था। तो देवेंद्र फडणवीस ने शुरुआत में साफ ही कहा था कि जो इस्तीफा हुआ है उद्धव ठाकरे का, वो किसी और की वजह से क्या ही होगा। राज ठाकरे ने भी ये बात कही कि जो बगावत हुई वो उद्धव ठाकरे की वजह से हुई, यानी कि कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे के समर्थन में अभी भी यहाँ पर बीजेपी साथ खड़ी है। और शिंदे गुट इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द होगा, कैबिनेट का विस्तार बहुत जल्द होगा और सभी को सही पद दिए जाएंगे जो उनके फैसले उनके शर्तों के हिसाब से होंगे। और आने वाले वक्त पर निर्भर करेगा कि किस तरीके से राजनीति और यहाँ पर बढ़ती नजर आएगी। तो ये सारी चुनौतियाँ हैं जो आने वाले वक्त में शिंदे गुट के साथ सामने होंगी। लेकिन इस्तीफे से हटकर इन सब मामलों पर देवेंद्र फडणवीस की क्या राय रहती, क्योंकि डिप्टी सीएम पद स्वीकार करा था, सब जानते थे कि दिल पर पत्थर रखकर स्वीकार करा था, ये बीजेपी नेता ने खुद बयान दिया था। लेकिन क्या सीएम पद की ओर देखेंगे, क्या कैबिनेट विस्तार के बाद सचमुच काफ़ी गहमा गहमी होगी, ये देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।